नमो नमः विद्यार्थियों। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं। अनुसूया राजा से कहती है कि मित्र, सुना है राजाओं की बहुत सी स्त्रियां होती है जिससे हमारी प्रिय सखी शकुंतला अपने बंधु बांधवों के लिए शोचनीय न हो वैसा ही व्यवहार कीजिए जिससे अपने बंधु बांधवों को पछताना न पड़े। इसके जवाब में राजा दुष्यंत कहता है कि अनेक पत्नियों के होने पर भी मेरे वंश की प्रतिष्ठा दो ही हैं, एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी और दूसरी आप दोनों की यह सखी शकुंतला। दोनों सखियां उभे निवृत्ते स्व, हम दोनों आश्वस्त हैं। प्रियंवदा सदृष्टिसेपम अनुसूये एष इतो दत्त दृष्टिर उत्सुको मृगपोतको मातरम अन्विष्यति एहि संयोजयाव एनम इत्युभे प्रस्थिते। प्रियंवदा सदृष्टिक्षेपम, प्रियंवदा एक और दृष्टि डालकर अनुसूये, हे अनुसूया, यथैष इतो दत्त दृष्टिर उत्सुको मृगपोतको मातरम अन्विष्यति, इधर की ओर देखता हुआ उत्कंठित यह हिरण का बच्चा मानो अपनी माता को खोज रहा है। मातरम अन्विष्यति, अपनी माता को खोज रहा है। एहि संयोजयाव एनम, आओ इसको अपनी माता से हम मिला देते हैं। इत्युभे प्रस्थिते, यह कहकर दोनों चल देती है। अर्थात अनुसूया और प्रियंवदा राजा दुष्यंत और शकुंतला को वहीं एकांत में छोड़कर हिरण के बच्चे का उसकी माता से मिलाने का बहाना करके वहां से चल देती है। शकुंतला हला ऐशरणास्मि अन्यतरा युवयोरागच्छतु, शकुंतला कहती है कि सखी मैं असहाय रह गई हूँ। अन्यतरा युवयोरागच्छतु, तुम दोनों में से एक तो यहाँ आओ। उभौ, दोनों सखियाँ, पृथिव्या यह शरणम स तव समीपे वर्तते, वो दोनों कहती है उभे कि पृथ्वी का जो आश्रयदाता है, पृथ्वी का जो रखवाला है, वो तुम दोनों के तुम्हारे समीप ही विद्यमान है। इति निष्क्रांते, दोनों का प्रस्थान। शकुंतला कथम गते एव, क्या चली गई है? राजा अलम आवेगेन नन्वयम आराधयिता जनस्तव समीपे वर्तते। अलम आवेगेन, घबराने की कोई बात नहीं है। नन्वयम आराधयिता जनस, अर्थात तुम्हारी उपासना करने वाला यह व्यक्ति तब समीपे वर्तते, तुम्हारे समीप ही है, तुम्हारे पास ही विद्यमान है। वो कहता है, श्लोक है, किम शीतलैक्लमविनोधि विराद्रवाता संचारयामि नलिनी दलतालव्रन्तैः अंके निधाय करभोरु यथा सुखं ते संवाहयामि चरणाबुत पद्मताम्रौ, संवाहयामि चरणाबुत पद्मताम्रौ। राजा कहता है कि किम शीतलैक्लमविनोधि विराद्रवाता संचारयामि नलिनी दलतालव्रन्तैः अंके निधाय करभोरु यथा सुखं ते संवाहयामि चरणा उत पद्मताम्रौ, संवाहयामि चरणा उत पद्मताम्रौ। इस श्लोक में
वसंत तिल का छंद है, जिसका लक्षण है उगता वसंत तिल का तब जा जगौग। इसका अन्वय देखते हैं। किम शीतल ही क्लम विनोदी भी नलिनी दल लता व्रंत ही आद्रवातान संचारयामी उत्कर्भोरु ते पद्म ताम्रौ चरणों अंके निधाय यथा सुखम संवाहयामी। किम शीतले, क्या मैं शीतल, क्लम विनोदी भी थकावट को दूर करने वाले, नलिनी लताल व्रंत ही कमलिनी के पत्र के पंखों से, कमलिनी का जो पत्ता होता है उसके पंखों से, आर्द्रवार्तान शीतल जो हवाएं हैं, संचारयामी वो ढुलाऊं चलाऊं, उत्कर्भोरु या फिर हे करभोरु, ते पद्म ताम्रो तुम्हारे जो ये चरण है कमल के समान, तुम्हारे जो चरण है, अंके निधाय उनको गोद में लेकर, तुम्हारे लाल कमल के समान लाल चरणों को गोद में लेकर, यथा सुखम जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले, संवाहयामी उस तरह दबाऊं। राजा के पास अकेली छोड़कर दोनों सखियां जब शकुंतला को वहाँ असहाय छोड़कर चली जाती है, ऐसी स्थिति में राजा दुष्यंत उसे आश्वस्त करता है और कहता है, उससे शकुंतला से प्रयोजन पूछता है कि क्या वह कमल पत्र से निर्मित सुकुमार पंखों से ठंडी ठंडी हवा करके उसकी थकान को मिटाएं, या उसके कमल के समान जो लाल रंग वाले चरणों को अपनी गोद में रखकर इस प्रकार से दबाएं जिससे कि शकुंतला को सुख प्राप्त हो। इस प्रकार राजा उसे अनेक चाटुक्तियों से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। अर्थात राजा यह कहता है, क्या मैं थकावट को दूर करने वाले कमलिनी के पत्तों के पंखों से ठंडी हवा करूं, या फिर हे करवोरु तुम्हारे कमल की तरह लाल चरणों को गोद में रखकर जिस तरह तुम्हें सुख मिले उस तरह दबाऊं। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है वो मैंने बता दिया है। आगे हैं शकुंतला, न माननीय स्वात्मानम अपराधी से, नहीं मैं मानवीय जनों के प्रति अपने को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। इत्युत्थाय गंतुम इच्छति, यह कहकर वहाँ से उठकर जाना चाहती है, इच्छति जाना चाहती है। राजा दुष्यंत बोलता है, सुंदरी, हे सुंदरी, अनिर्वाणो दिवस है, अभी जो दिन है ढला नहीं है, अभी दोपहर हुआ नहीं है। इयं च ते शरीरावस्था, और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था है। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दलकल्पितस्तनावरणा, कथमातपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैरंकै। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दलकल्पितस्तनावरणा, कथमातपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैरंकै। राजा दुष्यंत शकुंतला की अवस्था को देख करके उसको कहता है कि हे शकुंतला, हे सुंदरी। अन्वय है इसका, नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा त्वं कुसुम शयनम उत्सृज्य परिबाधा पेलवहि अंकै, कथम आतपे गमिष्यसि। नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा, कमलिनी के पत्तों से किया है स्तनों के आवरण को, जिसमें ऐसे, अर्थात जो शकुंतला है उसने अपने स्तनों को कमलिनी के पत्तों से ढक रखा था। कुसुम शयनम, पुष्पों की सैया को, फूलों की सेज को,
उत्सृज्य त्याग कर छोड़कर परिबाधा पेलवई, काम पीड़ा से कोमल अंकई अपने अंगों के द्वारा, कथम किस प्रकार आतपे इस धूप में इस गर्मी में गमिष्यसी जाओगी। कमलिनी के पत्तों से किया है स्तनों के आवरण को, जिसमें ऐसी पुष्पों की छैया को छोड़कर पुष्पों की सैया को छोड़कर काम पीड़ा से कोमल अंगों से धूप में कैसे जाओगी। शकुंतला जब उस लता कुंज से उठकर जाना चाहती है, दुष्यंत यह कहकर उसको रोकता है कि हे सुंदरी, हे प्रिय, हे शकुंतला, अपने संताप को कम करने के लिए पहले ही तुमने अपने जो स्तन है उनको कमल दलों से ढक रखा है, कमलिनी के पत्तों से ढक रखा है, और पुष्पों की जो कोमल कोमल सैया है, फूलों की सेज है, उस पर आप लेटी हुई हो। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, और शरीर आपका कोमल है तथा शरीर काम पीड़ा से भी पीड़ित है। इस धूप को सहन करने में आपका शरीर समर्थ नहीं है, इसलिए इस धूप में कैसे जाओगी। आगे हैं, इस श्लोक में आर्य छंद है। इस श्लोक में राजा दुष्यंत शकुंतला को स्वभाव से ही कोमल अंगों वाला बताता है। इति बलादे नाम निवर्तयति, इस प्रकार बलपूर्वक उसको लौटाना चाहता है। शकुंतला पौरव रक्ष विनयम, शकुंतला कहती है, हे पुरुवंशी राजन, रक्ष विनयम, अपने विनय की रक्षा कीजिए। मदन संतप्ता अपि न खल्वात्मनः प्रभवामि, काम पीड़िता भी मैं शकुंतला अपने पर अधिकार नहीं रखती, अर्थात मेरा शरीर भी मेरे अधिकार में नहीं है, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है। राजा कहता है, भीरु, हे डरपोक, अलम गुरुजन भयेन, गुरुजनों से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान नात्र दोषम ग्रहिष्यति कुलपति अपिच पश्य। राजा कहता है कि तुम्हें देखकर धर्म को जानने वाले पूज्य कुलपति जो कण्व है, इस विषय में कुछ भी बुरा नहीं मानेंगे। क्यों बुरा नहीं मानेंगे? और देखो, पश्य, देखो, गांधर्वेण विवाहेन बहवो राजर्षि कन्यका सूर्यन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चानुमोदिताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः। अन्वय है, बहवः राजर्षि कन्यकाः गांधर्वेण विवाहेन परिणीताः ताः पितृभिः अनुमोदिताः च श्रूयन्ते। बहवः राजर्षि कन्यका, बहुत सी राजाओं की कन्याएं गांधर्वेण विवाहेन परिणीता, गांधर्व विवाह के द्वारा विवाहित हुई, उनका गांधर्व विधि से विवाह किया गया, और बाद में ताः, वे पितृ भी अपने पिताओं से अनुमोदिता, समर्थित हुई, अभिनंदित हुई, या उनको बाद में अपने समाज में अपनाया गया। च श्रूयन्ते, ऐसा सुना जाता है। दुष्यंत शकुंतला को समझाता है कि उसे अपने विवाह के विषय में महर्षि कण्व से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं जिनमें बहुत सी राजाओं की जो कन्याएं हैं वो गांधर्व विवाह से उन्होंने विवाह किया, और बाद में अपने परिजनों के द्वारा, अपने पिताओं के द्वारा उसका समर्थन किया गया, उनका अनुमोदन कर दिया गया। राजा के कहने का मतलब यह है कि यदि वह भी विवाह करती है तो पिता कण्व उसको भी समर्थन दे देंगे। विवाह के 8 प्रकार बतलाए हैं, जिनमें गांधर्व विवाह भी एक प्रकार का विवाह है। काम के वशीभूत युवक तथा युवतियां परस्पर इच्छा से जब आपस में राजी हो जाते हैं और विवाह कर लेते हैं तो वह गांधर्व विवाह कहा जाता है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है।
जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरीश्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। शकुंतला कहती है मुंच तावन माम, तो मुझे छोड़ दीजिए। राजा को कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए। भूयोपि सखी जन्म अनुमान से, मैं पुनः अपनी सखियों से अनुमति लूँगी, उनसे इस बारे में चर्चा करूँगी। राजा भवतु मोक्षामि, अच्छा आपको छोड़ दूंगा। शकुंतला कदा, कब छोड़ोगे? फिर राजा कुछ कहता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अगली कक्षा में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।